हेलो माय लिसनर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको पंच केदार के बारे में बताया था और उसमें ये भी बताया था कि मेरा अगला एपिसोड जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो तुंगनाथ और चंद्रशिला का जो ट्रैक है वो उत्तराखंड के सबसे फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से आता है और उसको हम तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो तुंगनाथ है उसकी जो ऊंचाई है, तुंगनाथ और चंद्रशिला का जो पूरा एक ट्रैक होता है ना, उसमें आप बोल सकते हैं कि जो चंद्रशिला की जो ऊंचाई है ट्रैक करने की वो 4000 मीटर अबव सी लेवल है और जो तुंगनाथ की ऊंचाई है वो 3600 मीटर है। ये मैं एलिवेशन जरूर बता दूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि उसका ट्रैकिंग रूट एलिवेशन कितना है। अब हम अपर हिमालयस की तरफ हम जब चले हैं लोअर हिमालय से, मैं अपने सारे एपिसोड्स कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो अब आपको अपर हिमालयस में 4000 मीटर की ऊपर ट्रैकिंग के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये चोपटा से शुरू होता है। चोपटा से तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होती है जिसकी ऊंचाई 2680 मीटर है और वहाँ पे से आपको बहुत सारे हिमालयस की जो पीक्स होती है वो दिखाई देती है, जिसमें से नंदा देवी है जो वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट पीक है। उसके साथ साथ आप चौखंबा भी देख सकते हैं। बहुत सारे बुग्याल्स आपको दिखते हैं। बुग्याल कहते हैं ग्रासलैंड को, बुग्याल बोला जाता है पहाड़ में उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत, केदार घाटी, बंदर पूंछ, ये बहुत सारी जो हिमालयन रेंज है उनका बहुत ब्यूटीफुल व्यू आप तुंगनाथ और चंद्रशिला से देख सकते हैं। तो इसका जब इतिहास है, अगर हम इतिहास उठा करके देखें चंद्रशिला का, तब से एक ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण का वध करने के बाद में भगवान राम इस जगह पर गए थे ब्राह्मण हत्या के अपराध से, तब उन्होंने चंद्रशिला पे बैठ के ही तपस्या करी थी, कठोर तपस्या जिसे कहते हैं। तभी से उसका नाम चंद्रशिला पड़ गया। तो ये हमारे पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हुई जगह है, धर्म से जुड़ी हुई जगह है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो तुंगनाथ चंद्रशिला कर पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। सबसे पहला रास्ता है, अगर आप चोपटा से तुंगनाथ होते हुए जाएंगे चंद्रशिला की उसकी हाइट पे पहुंचने के लिए, तो वो एक छोटा सा ट्रैक है और वो ट्रैक का जो डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर का है। और हाइट की वजह से जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, एलिवेशन बढ़ता चला जाता है, वहाँ पे बर्फबारी भी ज़्यादा होती है, जिसमें सर्दियों में वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी होती है और ये ट्रैक बंद होता है। वैसे इसको एक विंटर ट्रैक भी बोला जाता है, तो बहुत कम लोग करते हैं, बट वो इजी नहीं होता है। आप लोगों को एक प्रॉपर जो ट्रैकिंग कंपनीज होती हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके आप इसकी विंटर ट्रैकिंग कर सकते हैं। और चंद्रशिला के लिए जाने वाला जो दूसरा ट्रैक है वो पूरे साल के लिए किया जा सकता है, लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशन इसी का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, जब चंद्रशिला पे आप पहुंचने के लिए आपको तुंगनाथ होके जाते हैं और यह जो तुंगनाथ जब आप पहुंचेंगे वो रास्ता आपका देवरिया ताल के नाम से बहुत फेमस है। वो देवरिया चंद्रशिला ट्रैक के नाम से फेमस है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो पूरा 27 किलोमीटर है। आप तीन चीजें कवर कर सकते हो उसमें। सबसे पहला देवरिया ताल आता है, देवरिया ताल के बाद में तुंगनाथ महादेव का मंदिर आएगा, तीसरा आपको चंद्रशिला पीक आती है और ये ऊखी मठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुए। और ये जो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ वो देवरिया ताल की बात बता रहा हूँ। तो ऊखी मठ से जब आप जाएंगे देवरिया ताल की तरफ, वहां से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा, देवरिया ताल का होगा, फिर तुंगनाथ का होगा, तुंगनाथ के बाद में आप चंद्रशिला पहुंच जाएंगे। तुंगनाथ का ट्रैक करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और इसको दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ पे से दर्शन करने के बाद में जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो चंद्रशिला चोटी की ओर बढ़ते हैं और वो करीब 1.5 किलोमीटर होता है। तो तुंगनाथ से आपको 1.5 किलोमीटर दूर का है, बट स्टीप चढ़ाई है, बहुत अच्छा एलिवेशन है और व्यू मिसमराइजिंग, बहुत मजा आएगा आपको। चंद्रशिला पे पहुंचने के बाद में ना आपको ऐसा स्वर्ग की तरह लगेगा, जैसे आप बादलों को अपने से नीचे की ओर उड़ता हुआ देख सकते हो। और चंद्रशिला से नंदा देवी, केदार चोटी, त्रिशूल, बंदरपुंज की बहुत सारी चोटियां, वहां से पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक बेसिक चंद्रशिला, तुंगनाथ और आप देवरिया ताल बोल सकते हैं, ये एक पूरा ट्रैक आता है और बहुत ही विंटर ट्रैक, शॉर्टेस्ट ट्रैक है। और ये बिगनर्स के लिए कहा जाता है कि बिगनर्स बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, इसमें बहुत टफ नहीं है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोग एक बार इसकी ट्रैकिंग कीजिए, हमारे मंदिर को समझिए, पंच केदार को समझिए, तृतीय केदार है तुंगनाथ, इसके बारे में समझिए, वहाँ के बारे में जाकर के आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, बादलों को एक्सपीरियंस कीजिए, पीक्स को एक्सपीरियंस कीजिए, हमारे हिमालय को एक्सपीरियंस कीजिए।
और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। मैं ज़रूर आप लोगों के फीडबैक का वेट करूँगा। जब तक के लिए अब मैं अगला जो मेरा एपिसोड आएगा वो दूसरे पंच केदार पे आएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।